नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। मैं आपका अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज के इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की एक कार्यभार से ली गई कैफ़े आज़मी साहब की लिखी हुई वो सुप्रसिद्ध कविता या उसे गीत कहें, जिसका विषय है कर चले हम फिदा। दोस्तों, ये 1971 के युद्ध के घटनाक्रम पर लिखी गई है। 1962, 1965, 1971 हमने जो युद्ध लड़े और उन युद्धों पर लड़ने के साथ हमारे जो सैनिकों की जो शहादत थी, 1947 से लेकर के अब तक जितने भी घटनाक्रम चले हैं उसमें हमारे अनेक वीर सिपाहियों ने अपनी शहादत देकर के इस भारत माता को प्रतनता की बेड़ियों से आज़ाद कराया है। चलिए आज पढ़ते हैं एक सुप्रसिद्ध कविता कर चले हम फिदा। कैफ़े आज़मी, इनके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देना चाहूँ। नाम है अतहर हुसैन रिजवी, जिनका जन्म 1919 में 19 जनवरी को ही हुआ था और उनका गृह स्थान था उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में। लेकिन बाद में ये कैफ़े आज़मी के नाम से मशहूर हुए और प्रगतिशील उर्दू कवियों में इनकी गणना एक शिरोमणि के रूप में की जाती है। दोस्तों, कैफ़े आज़मी का हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी गहरा लगाव रहा, क्योंकि इनकी जो पुत्री हैं शबाना आज़मी, वो हमारी फिल्म जगत में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। उन्हीं के शौहर, उनके पति जावेद अख्तर साहब और उनका जो पुत्र है फरहान अख्तर, जिसके नाम से लगभग सभी परिचित होंगे, इनका पूरा परिवार लगभग फिल्मों में ही काम करता रहा और इन्होंने भी काफ़ी गीत फिल्मों में दिए हैं और अपनी युवावस्था से ही मुशायरों में वाहवाही पाने के लिए कैफ़े आज़मी काफ़ी बेहतरीन फिल्मी गीत भी लिखने लगे थे। इनकी 5 कविता संग्रह झनकार, आखिर ए शब, आवारा सजदे, शर्माया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी एक मशहूर अभिनेत्री हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कैफ़े आज़मी उर्दू के एक बहुत चर्चित कवि और एक गीतकार रहे हैं। चलिए पहले एक बार पाठ प्रवेश देखें। जिंदगी प्राणी मात्र को बहुत प्रिय होती है। ऐसा कौन सा जीव संसार में जिसको जिंदगी प्रिय नहीं रही होगी। कोई भी इसे यूं ही नहीं खोना चाहता, भले ही वह गंभीर से गंभीर रोगों में क्यों न जकड़ जाए, असाध्य रोगों में क्यों न फंस जाए, तब भी वह अपने जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं। सभी जीव जंतुओं ने उसे बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाता है। यानी जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि जब भी किसी पर भी जान का जोखिम पड़ा, वह अपनी जान बचाने के लिए अपने शत्रु पक्ष से जो है वो लड़ गया। भले ही उसने अपने जीवन को खो दिया, लेकिन अपनी आन के लिए उसने अपने शत्रु से जंग लड़ी।
लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है सैनिकों का जीवन, क्योंकि सैनिकों का जो जीवन है वो बड़ा कठिनता भरा हुआ है, जो अपने नहीं जब औरों के जीवन पर और उनकी आज़ादी पर आ बनती है तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है। यानी जो सिपाही है, देश का जो फौजी है, देश की आन बान शान की रक्षा के लिए अपनी सरहदों पर खड़े होकर के अपने प्राणों का बलिदान देकर के देश की रक्षा करता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की ज़िंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। बिल्कुल ये कथन 100% सत्य है, क्योंकि अगर फौजी ना हो तो हम और आप जो चैन की नींद सोते हैं शायद ना सो पाएँ। इसीलिए सैनिक अपनी जान की परवाह ना करके अपने भारत माता के जितने भी निवासी हैं उनकी परवाह करता हुआ अब मौत से भी जंग लड़ जाता है, उससे भी मुकाबला कर जाता है। ये जो कविता है एक गीत है जो फिल्म हकीकत में लिखा गया था। ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, जो सैनिक अपनी शहादत देकर के चले गए, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है, जो भी उन्होंने कार्य किया उस पर उन्हें घमंड है, नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, चूँकि जिनसे वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। यानी जो गीतकार या कविवर हैं कैफे आदमी साहब, उन्होंने सबसे अपेक्षाएं की हैं, खासकर नौजवानों से, और उम्मीद जताई है कि हम जो हमारे देश के जो सैनिक हैं हम उन सब का सम्मान याद रखें और सदैव उस राह पर जो सैनिक बनाकर गए थे हमेशा चलते रहें। क्योंकि अगर हम उनसे अपेक्षा रखते हैं तो कहीं ना कहीं देश भी, ये भारत वसुंधरा भी हमसे कुछ कुछ अपेक्षाएं रखती होगी। तो सैनिकों का एक गीत आप तक आज पहुंचाने का मन है और उम्मीद करता हूं कि हम अपने उस कार्य में पूरी तरह सक्षम हो पाएंगे। चलिए अब चलते हैं अपनी कविता की तरफ। कर चले हम फिदा, यानी हम अपना सर्वस्व न्योछावर करके इस संसार से चल दिए हैं। जान और तन साथियों, अपनी जान, अपना शरीर, सब कुछ। ये जो साथियों शब्द है ये संपूर्ण देशवासियों के लिए प्रयुक्त किया है। अब कहना चाहते हैं अगली पंक्ति में, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि दोस्तों हमारे जाने के बाद ये देश तुम्हारे सुरक्षित हाथों में सौंप करके जा रहे हैं, और जाने के बाद आपका परम कर्तव्य बनता है कि इसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखें, यानी इसकी आन बान शान के लिए आप भी अपनी प्राणों की बाजी लगाने के लिए तत्पर हो जाएं। फिर अपने गीत में आगे कहता है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। एक सिपाही कह रहा है कि जब तक हमारे शरीर में, हमारी धमनियों में रक्त का प्रवाह था और हमारी सांसें चल रही थी, फिर भी बढ़ते कदम को न रोकने दिया। जो कदम हमारा लगातार शत्रु पक्ष की तरफ बढ़ रहा था, जब तक हमारे जीवन में प्राण थे, हमारी नब्ज चल रही थी, तब तक हमारे कदम नहीं रुके, आगे लगातार बढ़ते रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, और कहता है कि भारत माता की रक्षा के लिए यदि हमने हमारे सरों का बलिदान भी हो गया, हमारे सर कट भी गए, तो हमें इसका कोई गम नहीं है। सर हिमालय का हमने न घुटने झुकने दिया, और कहता कि वो हमने अपनी भारत माता का और हमारे भारत माता की जो ताज हिमालय का शर्मिंदगी से झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, और कहता है कि अंतिम समय तक हमारे अंदर जुनून था, जुनून सिर्फ इस बात का कि हमें शत्रु पक्ष को हरा देना है और भारत माता की जो बेड़ियां हैं उससे हमें आज़ाद कराना है, स्वतंत्र कराना है। और फिर आखिर में एक रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे देशवासियों,
अब हम ये मुल्क, स्वतंत्र मुल्क, अब आपके हाथों में सौंप करके जा रहे हैं। इसकी रक्षा के लिए जो काम है वो आप ही को करना पड़ेगा। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर, और कहता है कि जीवन में उत्सव मनाने के, ज़िंदगी जीने के और बहुत से मौके आपको मिलेंगे। जान देने के रुत रोज़ आती नहीं, रुत मतलब ऋतु या सीज़न। किस देश पर मर मिटने का जो मौसम है वो हर दिन नहीं आता। और हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें। कहता है कि हुस्न यानी सुंदरता और इश्क मतलब प्रेम। जो जवानी के दिनों में अक्सर लोग जो हैं भ्रमित रहते हैं, वो कहता है कि उन दोनों को रुसवा कर दीजिए, उनको नकार दीजिए। वो जवानी खून में जो नहाती नहीं, वो जवानी व्यर्थ है जिस जवानी में एक नौजवान के शरीर के अंदर, उसकी धमनियों में रक्त का प्रवाह देशभक्ति के कारण ना उभर पाए, ऐसी जवानी व्यर्थ है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, और कहता है कि आज वीर सिपाहियों की शहादत के बदले आज धरती जो है वो दुल्हन की तरह सजी है। यानी हमें आज़ादी मिल गई है, और ये आज़ादी इतनी सहजता से नहीं प्राप्त हुई है। इसके लिए बहुत लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। अतः ये मुल्क, ये देश आपके सुरक्षित हाथों में छोड़ करके जा रहे हैं, और इसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने का फर्ज आपका है। दूसरे पद में कहते हैं राह कुर्बानियों की न वीरान हो, और कहता है कि देश पर मर मिटने वाले जो युवा हैं उनकी राह कभी खाली ना हो। कहने का भाव ये है कि जो देश पर मर मिटने वालों का जो काफिला है वो लगातार चलता रहना चाहिए, और तुम लगातार नए नए काफिले, नए नए जत्थे देश की रक्षा के लिए, उसकी आन बान शान के लिए लगातार भेजते रहना, बनाते रहना। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद, और कहता है कि जीत का जश्न इस जश्न के बाद है। यानी पहले हमें शत्रु का मुकाबला करना है, जीत गए तो जश्न मनाएंगे, अगर हमारी मृत्यु हुई तो हम शहीद कहलाएंगे। क्योंकि आज ज़िंदगी की मुलाकात मौत से हो रही है, आज ज़िंदगी का मुकाबला मौत से है। देखते हैं कौन जीतेगा। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों। कहता है कि आज देश पर मर मिटने का जो मौसम आया है, इसलिए हे नौजवानों, प्यारे देशवासियों, अपने सिर पर कफन बांध लीजिए और देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ जाइए। क्योंकि अब ये मुल्क तुम्हारे सुरक्षित हाथों में है, और तुम्हें अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपने देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखना है, और किसी भी शत्रु पक्ष की ईंट से ईंट बजा देनी है। यानी अपने साहस का परिचय देते हुए भारत माता को सदैव जो दहशतगर्द हैं उनसे दूर रखना, बचाए रखना है। आखिरी का जो पद है बेहद इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, प्राचीन ऐतिहासिक उदाहरण। भगवान राम और लक्ष्मण के उदाहरण देकर के उनको सचेत किया है कि खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, और कहता कि हे नौजवानों, तुम अपने खून से देश की सीमाओं पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, जिससे कोई भी रावण उस लक्ष्मण रेखा को पार करके भारत माता की सरहदों में प्रवेश ना कर सके। तोड़ दो हाथ, हाथ अगर उठने लगें, और कहता कि वो हाथ तोड़ दो जो हाथ तुम्हारी गरिमा, तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने लगें। छू न पाए सीता का दामन कोई, और भारत माता या हमारी माता सीता के दामन को कोई भी रावण रूपी दुराचारी, कोई भी आताताई, कोई भी विद्रोही छू ना पाए। क्योंकि राम भी तुम हो और तुम ही लक्ष्मण भी हो तुम हो। क्योंकि जिस तरीके से उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से बचाया था, और उसी माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसी प्रकार
देश के नौजवानों से जो गीतकार या कवि हैं वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हें भी राम बनना पड़ेगा, यानी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा और तुम्हें लक्ष्मण की तरह लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी ताकि कोई भी दहशतगर्द हमारे देश की सीमाओं में प्रवेश ना कर जाए, हमारे भोले भाले जो जनमानस है उसको कोई हानि ना पहुंचा सके, क्योंकि अब ये मुल्क तो हम तुम्हारे सुरक्षित हाथों में सौंप करके जा रहे हैं। कुछ मैं 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बताना चाहूँगा कि जो हकीकत फ़िल्म में तो ये गीत को फिल्माया गया है, लेकिन उस हकीकत के बाद जब हमारा कारगिल युद्ध था 1971 का जो वार था 1962, अब्दुल हमीद और मेजर मलखान सिंह और शैतान सिंह को अगर हम भूल जाएंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि अब्दुल हमीद ने अकेले ही कितने ही पाकिस्तानी पेट्रोल टैंकों को उड़ा दिया था निहत्थे हाथ में सिर्फ हथगोला लेकर के। और वहीं 1965 का जो युद्ध था, 1962 का जो युद्ध था, उसमें मेजर शैतान सिंह ने अकेले 101 सैनिकों के साथ चाइनीज़ जो सेना थी, चीनी सेना, उसके डटकर मुकाबले किया था और अपने देश की सीमाओं की हिफाजत की थी। तो कहीं ना कहीं वो वीर सिपाही अपना बलिदान देकर के हमें ये आदेश ये सूचित करके गए हैं कि हमें भी अपने तन मन धन से अपने देश की या भारत माता की सीमाओं की रक्षा करनी पड़ेगी। और ये आवश्यक भी है, क्योंकि उसने सिर्फ किसी एक को प्रतिबिंबित नहीं करते हुए पूरे देश के नौजवानों को और संकेत किया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना कैफ़े आज़मी की बहुत सुंदर कविता या एक गीत कर चले हम फिदा, जिसे हकीकत फ़िल्म में जो है वो गाया गया था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पिछले वीडियो की तरह पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है। वैसे भी हम अनर्गल कितने प्रकार के जो शॉर्ट वीडियो आप देखते होंगे सोशल साइट पे, उनको हम लाइक और शेयर कर देते हैं, जबकि ये आपके लिए है, क्योंकि इससे अगर आपके 2 अंक या 2% अंक आपके बढ़ गए तो मैं अपने कार्य को फलीभूत समझूंगा। अतः आपसे अनुरोध है कि शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।